अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली ख़ान गौरी है और ये आज मेरी पहली वीडियो है और मैंने अपना चैनल यूट्यूब पे लॉन्च किया है। और सिर्फ लॉन्च करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुझे कि जितने सारे दोस्त थे जिन्होंने मेरे एक सब्जेक्ट में, जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है जिसका मैं ख़ुद स्टूडेंट हूँ, तो उस सब्जेक्ट के बारे में कहा कि हमें आपसे थोड़ी सी मालूमात चाहिए। तो देखें, मैं तो सबको फराहम करना चाह रहा था मालूमात, लेकिन कोई चीज़ नहीं मिल रही थी। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने बोला मुझसे कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं, तो उससे काफ़ी लोगों की जो इस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते होंगे, जो इस सब्जेक्ट को पसंद करते होंगे, तो उनको काफ़ी आपसे हेल्प मिल जाएगी। तो मैंने कहा बिल्कुल इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं फिर। तो वो सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी। ठीक है, क्रिमिनोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। ठीक है, और मुझे क्रिमिनोलॉजी से समझ लें बहुत प्यार है। तो सीन ये है कि क्या नाम है, काफ़ी दोस्त मुझसे कहते थे यार ये हम यूनी में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं ना, तो वो सही तरीके से नहीं समझाते हैं, बस इतने सारे बच्चे होते हैं तो हमें ना सही समझ में नहीं आता। तो मैंने कहा ठीक है, हम आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। जो इसके मेन पॉइंट्स होंगे मैं उसको हाईलाइट करूँगा। ठीक है, और जो इसकी चीज़ें, जो पेपर भी होता है इसका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो उसकी मेन चीज़ें बताई जाती हैं ना, वो चीज़ें मैं हाईलाइट करूँगा और वही चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ये जो है क्रिमिनोलॉजी जो है, इसको उर्दू में हम कहते हैं जुर्मियात। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है आप सबको जो हो मुझसे हो सका वो चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फिर हम इसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। वेलकम बैक, पार्ट 2। तो जुर्म की जो है वो दो तस्वुर होते हैं, एक होता है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, एक होता है इस्लामिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को हम उर्दू में कहते हैं मगरबी तस्वुर और इस्लामिक उसको हम कहते हैं इस्लामी तस्वुर। तो आज जो मैं बात करूँगा वो करूँगा इस्लामी तस्वुर पे। तो इंशाल्लाह ताला शुरू करता हूँ। जो इसकी तारुफ है, तारुफ भी अच्छा शॉर्ट बयान करूँगा ज़्यादा, क्योंकि तारुफ है इसका बहुत बड़ा। अगर समझाने बैठा तो सिर्फ तारुफ में ही पूरी वीडियो निकल जाएगी। तो सिर्फ इसका जो तारुफ है, जो शॉर्ट में जो मैंने खुद से तैयार किया है, ठीक है, तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी मीनिंग समझा दूंगा ताकि आप लोग के जहन में बात आ जाए कि यार इस चीज़ को क्या कहते हैं। क्या अगर कोई आपके पेपर भी आए तो उसमें भी आपके लिए आसानी हो। तो भाई इस इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि आप सबको समझ आएगा। तो शुरू करता हूँ इस्लामी तस्वुर। भाई जुर्म, इसका इंशाल्लाह तारुफ शुरू करता हूँ और कोशिश मेरी यही है कि आप सबको समझ आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। जुर्म का तारुफ, इस्लामी तस्वुर। तो जुर्म जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ होता है जिसके मायने होते हैं गुनाह या कसूर। अच्छा जी, जुर्म और मुजरिम में फ़र्क ये होता है कि जुर्म और मुजरिम में आपस में चोली और दामन का साथ होता है। अब लोग सोचेंगे यार ये तो इतनी मुश्किल एग्जाम्पल हो गई, तो इस एग्जाम्पल को आसान कर देते हैं। ठीक है, जैसे मछली के लिए पानी, ठीक है, मछली को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही मुजरिम को ज़िंदा रहने के लिए जुर्म करना है, सही है, उसको जीने के लिए। तो हम ये कहेंगे ना कि उनका क्योंकि पेशा बन चुका होता है तो उनको जीने के लिए जुर्म करना पड़ता है। तो ये है चीज़ें थोड़ी सी। अच्छा, इसमें जो होता है जुर्म और मुजरिम में ये होता है जैसे जुर्म के बगैर मुजरिम नहीं होता और मुजरिम के बगैर जुर्म नहीं होता। तो जिस मुजरिम के ऊपर जुर्म साबित हो उसे हम मुजरिम कहते हैं, और जिसके ऊपर साबित ना हो तो वो मुजरिम नहीं कहला सकता। तो इसकी शॉर्ट सी मैंने आपको तारुफ था वो बयान कर दिया। ठीक है, अब मिलते हैं पार्ट 3 में। वेलकम बैक, पार्ट 3। तो इसके अंदर भी अब मुजरिम पे आते हैं। ठीक है, मुजरिम जो होता है, मुजरिम दो किस्म के होते हैं। ठीक है, अब लोग पूछेंगे भाई दो किस्म के कैसे होते हैं। अब दो किस्म के इसलिए होते हैं कि एक होते हैं इत्तेफाकी मुजरिम, जिनको हम इंग्लिश में ओकेजनल क्रिमिनल्स कहते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं पेशावर मुजरिम, जिनको हम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कहते हैं। अच्छा, दोनों के अंदर फ़र्क है, सही है।
अब मैं बात करूंगा इत्तेफाकी मुजरिम की। इत्तेफाकी मुजरिम वो होते हैं जो शाद व नादिर जुर्म करें, ठीक है, जिनका जुर्म करने का इरादा ना हो और उनसे जुर्म हो जाए, तो ऐसे बंदों को हम कहते हैं इत्तेफाकी मुजरिम, ठीक है। जो बंदा किसी को तंग करना चाहे, परेशान करना चाहे, मगर बेध्यानी में उससे जुर्म कोई पैदा हो गया, ठीक है, यानी उसने कोई जुर्म कर लिया, तो हम ऐसे इंसान को इत्तेफाकी मुजरिम कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में ओकेजनल क्रिमिनल कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी डेफिनेशन इसकी बयान नहीं कर रहा, वरना पूरा टाइम ओकेजनल क्रिमिनल्स के ऊपर ही निकल जाएगा। तो अब दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरा स्टेप ये है पेशावर मुजरिम, जिनको हम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कहते हैं। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स वो होते हैं जिनका पेशा बन चुका होता है जुर्म करने का। ये जुर्म करने के बगैर रह ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि मछली के लिए पानी चाहिए होता है ना, तो वैसे ही इन क्रिमिनलों के लिए इनका पेशा बन चुका होता है कि ये जुर्म के बिना जी नहीं सकते। तो इनका तो पेशा है कि ये जुर्म करें, तो लेकिन इनके लिए कानून में तो है भारी सज़ा, लेकिन आखिरत में भी बड़ा भारी अजाब अल्लाह ने इनके लिए तैयार रखा है। तो ये है कि इसके अंदर कि ये पेशावर मुजरिम जिनको हम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कहते हैं, ये किसी की हक की कमाई या किसी का हक या किसी को कत्ल करना, किसी का तावान मांगना, किसी को किडनैप करके उसका तावान मांगना उसकी फैमिली से, तो ये सब इनका पेशा बन चुका होता है। तो इनकी सज़ाएं भी इस्लाम के अंदर आयद हो चुकी थी। तो सज़ाएं इनकी ये थी कि इनकी गर्दन कलम कर दी जाए, इनके हाथ काट दिए जाएं, इनके एक तरफ का पाँव काट दिया जाए या मुल्क से निकाल दिए जाएं। तो इनके लिए ये सज़ाएं थी। अच्छा जी, अब ये पेशावर मुजरिम हो गया। पेशावर मुजरिम के अंदर भी इकसाम होती हैं, ठीक है, जिसको हम एग्जाम्पल्स कहते हैं। इसके अंदर 4 एग्जाम्पल्स होती हैं, यानी 4 इकसाम है इसके अंदर। 4 इकसाम्स के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं तन्हा मुजरिम की, ठीक है। सेकंड आ जाएं आप मुनज़्ज़म ग्रोह, यानी जो ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है। थर्ड आ जाएं आप सफ़ेद पोश मुजरिम, जो वाइट कॉलर क्रिमिनल होता है। और एक होते हैं खुसूसी आदि मुजरिम, जिनको हम हबीचुअल क्रिमिनल्स कहते हैं, यानी स्पेशल हबीचुअल क्रिमिनल्स। तो अब पार्ट 4 में मैं इनके बारे में तन्हा मुजरिम, मुनज़्ज़म ग्रोह, सफ़ेद मुजरिम और खुसूसी आदि मुजरिम के बारे में बताऊंगा। पार्ट 4 का आगाज़ करते हैं। तो पार्ट 4 पे सबसे पहली जो मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर एग्जाम्पल बताई थी, तन्हा मुजरिम, जिसको हम सॉल क्रिमिनल्स कहते हैं। अच्छा जी, तन्हा मुजरिम वो होता है जो अपने वारदात करने से पहले अपने प्लान ना किसी को बताता है, ठीक है, ना अपने प्लान के अंदर किसी को शामिल करता है। तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं सॉल क्रिमिनल, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखने बैठे ना, तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी बड़ी आती है। तो मैं आपको इसका सरसरी सा जो वो होता है वो बयान कर देता हूँ, जो इसके बारे में बताया जाता है ज़्यादातर। तो तन्हा मुजरिम जो एक ये बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसके दिल में लावा भर रहा होता है। अगले जो इसको तंग कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो उसके लिए इसके दिल में लावा भर रहा होता है। तो ये उससे बदला लेने ही करता है, इंतकाम लेता है। तो ऐसे ना अपना इरादा किसी को बताएगा, ना किसी से शेयर करेगा। तो ऐसे बंदे को हम तन्हा मुजरिम कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सॉल क्रिमिनल कहा जाता है, ठीक है। सेकंड पे आ जाएं आप मुनज़्ज़म ग्रोह। मुनज़्ज़म ग्रोह ऑर्गेनाइज ग्रुप को कहते हैं, ठीक है, जो ग्रुप की सूरत में वार करता है। जैसे हम मिसाल देते हैं ना कि गीदड़ जो है झुंड की सूरत में वार करता है, तो ये वही होते हैं मुनज़्ज़म ग्रोह, कि ये ग्रोह की सूरत में वारदात करते हैं। जैसे किसी बैंक, फॉर एग्जांपल किसी बैंक के अंदर डकैत घुसते हैं, तो वो ग्रुप के अंदर घुसते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मुनज़्ज़म ग्रोह कहते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कहा जाता है जिसको इंग्लिश में। तो ये लोग भी ग्रुप की सूरत में वार करते हैं, तो ऐसे लोगों को मुनज़्ज़म ग्रोह कहा जाता है। तीसरा है सफ़ेद पोश मुजरिम, जिनको हम वाइट कॉलर क्रिमिनल्स कहते हैं। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स वो होते हैं, जैसे मैं किसी के पास अपनी अमानत रखवाऊँ, वो मेरी अमानत में खयानत करे, ठीक है। जैसे मैं किसी के पास अपने 20,000 रुपये रखवाऊँ और वो मेरे 20,000 रुपये खा जाए, तो ऐसे बंदे को हम सादा बंदा तो कह नहीं सकते, ठीक है, वो भी क्रिमिनल कहलाएगा, वो भी मुजरिम कहलाएगा। तो ऐसे बंदे का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है वाइट कॉलर क्रिमिनल, ठीक है, सफ़ेद पोश क्रिमिनल, के जो आपकी अमानत में खयानत करे। तो ऐसे बंदे को भी सफ़ेद पोश मुजरिम कहा जाता है।
थर्ड, खुसूसी आदि मुजरिम जो स्पेशल हबीचुअल क्रिमिनल्स होते हैं। अच्छा, ये जो है नंबर 4 जो लास्ट है, ये है इंटरेस्टिंग। इसकी हेडिंग भी काफ़ी बड़ी है और ये शर्मनाक भी है। ठीक है, शर्मनाक इस वजह से इसके अंदर जो क्रिमिनल होते हैं उनको काफ़ी पॉलिटिशियंस की सपोर्ट हासिल होती है या गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सपोर्ट हासिल होती है। तो ऐसे बंदों को हम खुसूसी आदि मुजरिम कहते हैं। तो इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूंगा कि हाईलाइट करूंगा इसकी थोड़ी सी, वरना इसकी डेफिनेशंस भी बहुत बड़ी है। तो खुसूसी आदि मुजरिम वो होते हैं जो किसी का हक खाएं, ठीक है, यानी किसी बेवा का पैसा खाएं, उससे रिश्वत लें, कुछ करें। तो ऐसे बंदे के ऊपर पॉलिटिशियंस की सपोर्ट भी होती है, तो गवर्नमेंट अफसर्स की भी सपोर्ट होती है। तो ऐसे बंदे को भी हम सादा बंदा नहीं कह सकते, इसको भी हम क्रिमिनल कहेंगे। इस क्रिमिनल के मायने होते हैं खुसूसी आदि मुजरिम, जिसको हम इंग्लिश में स्पेशल हबीचुअल क्रिमिनल कहते हैं। तो उम्मीद यही है मेरी मुझे आपसे कि आपको इन सब चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कन्फ्यूजन फिर भी है तो फिर आप मुझे कमेंट में बताएगा, फिर मैं इसको दोबारा आपको समझाऊंगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस चैप्टर को दोबारा रिवाइज कर दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को मैं इख्तिताम कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। उसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा होगा वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने कहा था मगरिबी तसव्वुर। तो मगरिबी तसव्वुर में हम मिलेंगे, ये था हमारा इस्लामिक तसव्वुर, और अब हम मिलेंगे वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में जो होगा हमारा मगरिबी तसव्वुर। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अली खान गौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।